कभी किसी की सुनता हूँ, कभी किसी की सुनता हूँ। कोई आकर के कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीतिक न करें। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। मनीषा का केस ढाणी लक्ष्मण की ब्याणी की थम नक्कती कलियर का टीम न्यू बेरा पाटिया होगा। आग जब मनीषा वाला कांड उस टाइम के ऊपर पूरा हरियाणा सड़कों के ऊपर था। उस प्रदर्शन के दौरान जनता पुलिस प्रशासन और सरकार के ऊपर आवी थी, लेकिन आज का दिन प्रशासन जनता का ऊपर आवी है। किसान नेता तो नोटिस भेजे जा रहे हैं, बड़े यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार भाई साहब उनको जेल में ठूस दिया, और का नोटिस काटे जा रही हैं। देखा जा रहा है किसने के करे, आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना प्रमाणित करे खबरें प्रसारित कर दी। भड़काया गया, किसने भड़काया? पत्रकारों ने भड़काया, नेताओं ने भड़काया। हर्ष शिकारा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी। बताऊँ है कई डाल की धारा जो पहली बार सुनने में आई है। साइबर टेररिज्म, सोशल मीडिया के जरिए आतंकवाद टाइप फैलाना, या पूरे जनता को लेकर सड़कों पर आ जाओ और जिहाद कर दो, एक तरीके से इस तरह के दिखाने की कोशिश इन धाराओं के जरिए हो रही है। जब घर का मेन आदमी है ना, भाई मारे रोड़ा माच गया किसी पड़ोसी के साथ, और हमारा घर का आदमी पड़ोसियाँ का निजाई खड़ा हो जाए, उत्तर झुका हो जाए, उत्तर डी बैठ जाए। पूरा आंदोलन का केंद्र था इसका परिवार, मनीषा का परिवार। पहले कमेटी बनी, पहले कमेटी के साथ मुलाकात हुई, इंडिविजुअल भी एसपी के साथ संजय जो इनके पिताजी हैं इनकी मुलाकात हुई है। रेणु भाटिया मीडिया में बयान दे है कि मैं पूरा बैठी हूँ गेस्ट हाउस में, परिवार की कोई भी मांग हो तो मेरे तक आके मिल सके हैं। मतलब क्या था? मतलब ये था कि परिवार के लोग हमारा दौरा आकर के मैंने मुँह माथा काट दें और फिर हम संजय की वह बात पूरी कर लिया, मांग ले ऊपर पहुँचा दिया। और ये लोग जनता जो सड़क पर आ रही है ना, इनका राम घूषण खाते इसने मजबूर कर दिया। वो ए होया मैंने थम न्यू बता दो ने, जो बात मनीषा के पिता ने नहीं बताई वह बात पुलिस प्रशासन ने नहीं बताई। पहले प्रदर्शन के दौरान जो बात मनीषा का पिता अब नहीं बता रहा, वह बात पुलिस प्रशासन नहीं बता रहा। भाई नोट की बात आई, नोट दिखाया गया, उसके ऊपर इनके पिताजी संजय के भी साइन करवाए गए पुलिस थाना द्वारा। यह बात पुलिस ने बताई नहीं बताई? क्या है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी। इसके पिता ने बताई, इसके पिता ने भी नहीं बताई। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उसके बाद एसपी बदल दिया। एसपी बदलने का मतलब क्या था? एसपी तो उस टाइम पर एसएचओ भी कह रहा था। एक पहलू यो है कि एसएचओ लोहारू जो है उनके मेंबर्स ने, लेडी एसआई शकुंतला ने, एसएचओ ये खुद था, सो किसने, और 112 ने बुरा बर्ताव करा, ये एक पहलू था। लेकिन ये सारे के सारे कड़ी तक कड़ी सजा देने की बात कह रहे थे मनीषा के साथ, जिसने भी जघन्यता करी है, चाहे एसपी हो चाहे वो एसएचओ हो। किसान नेता सुरेश कोथ ने एक वीडियो घेरी है, एक वीडियो मनीषा के पिता की भी आई है। सुरेश कोथ की वीडियो आपने बात मत बताऊंगा, पहले इनके पिता की वीडियो बताऊंगा। आप सब ने बेरा है, धीरे 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 ये मामला ढिल्ला हो गया। 2 मांगा के ऊपर खत्म हो गया था। सीबीआई की जांच एम्स में सैंपल करवाया जाए, उसके बाद भर ली। हाँ, पुरानी कमेटी के दौरान क्या फैसला हुआ था, उसमें भी ये अंतिम संस्कार का फैसला हुआ था। पुलिस जांच करती रहेगी और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के जरिए वो हो गया। जो वीडियोग्राफी में हुए हैं, विशेषज्ञ हैं, खुद पुलिस प्रशासन के डीजीपी शत्रुजीत हैं हमारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैज्ञानिकों और बड़े बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर से रोहतक में पोस्टमार्टम है, तो स्वाभाविक तौर पर संभावना ये है कि एम्स तो जो रिपोर्ट आई वह की वह अड़ाता होगी। सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई को पूरा का पूरा केस हरियाणा पुलिस ने सौंप दिया। हरियाणा पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं था, हरियाणा सरकार के ऊपर विश्वास नहीं था। शुरुआत में जब आंदोलन बड़ा नहीं हुआ था, किसका? मनीषा के पिता का। स्वयं कह रहे थे हमें तो करना है, दोबारा रोहतक से पोस्टमार्टम कराना है, ये बात आई थी। चंडीगढ़ से पोस्टमार्टम कराना है, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। और कार्रवाई की मांग भी उठाई थी, 112 भी सस्पेंड कर दिए। ये भी विश्वास क्यों करा गया? 13 तारीख ने डेड बॉडी मिली थी। इतनी जल्दी आज का दिन सरकार के ऊपर एकदम से विश्वास दिखाने की इनके पिताजी कोशिश कर रहे हैं, तो मसला कुछ अलग टाइप का नहीं है। सरकार बदल गई, प्रशासन बदल गया क्या? वह है सारे के सारे, वाई हरियाणा पुलिस है, वाई सरकार है।
लेकिन जनता की बारी थी उस समय पर, जनता सड़क के ऊपर थी, जनता ने अपना कर्तव्य निभाया, मीडिया बंद हुआ ना अपना कर्तव्य निभाया मनीषा को जांच न्याय दिलाने के लिए। केस ओटे लोगन, मनगढ़ंत धाराएं लगा दी, किसान नेता ने नोटिस जारी कर दिए, पत्रकार जेल में है। लेकिन मैंने बताओ जब धरना समाप्त हुआ तो इनके लिए एक आवाज उठाई गई क्या? 1 घंटा में फैसला होना था, 1 घंटा में 2 मांग थी, दोनों को दोनों चट दे मांग ली, तो बड़ी अच्छी लगने लगी मनीषा के पिता ने सरकार, और इसके ऊपर विश्वास जताया है वीडियो जारी करके। लेकिन पत्रकार बंधु जो जेल में है और भी मारे भाइयों का अगेंस्ट में केस दर्ज हुए हैं, मनीषा के लिए ही तो आए होंगे वो, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। सारे केस उसे सेम पर निरस्त हो जाते, लेकिन ये सारे के सारे भुगतेंगे। अगर जनता आवाज़ उठा पाओगे इस डर की? मेन तो सेंटर पॉइंट इनका पिताजी था, कणखरी बता इनके दादा तो पेरा ना था, इस तो बाद में समझाई है, डट जा कि जा है। मैं चाहूँगा जिस तरीके से कल विपक्ष ने प्रदर्शन करा विधानसभा सत्र शुरू हो गया हरियाणा का, हर जनता ने कही है अपने विधायकों से, भाई विधानसभा जाके आवाज़ उठाइयो, संसद में भी आवाज़ उठी है, तो विधानसभा में आवाज़ उठाने की गलत है। 3 घंटे में 6 बार संसद सस्पेंड हुआ, सर्वदलीय बैठक भी बुलाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें भी आक्रामक विपक्ष दिखा, और विपक्ष की अपनी प्लानिंग है, उस हिसाब से वो आगे भी प्रदर्शन करता। लेकिन इनके पिताजी ने जो कह दिया वो सुन लो आप। इसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मनीषा की मौत के बारे में जनता ने और हमने जो हरियाणा सरकार से 2 मांगे मांगी थी। 1 नंबर तो सीबीआई से जांच हो उसकी, और दूसरी नंबर एम्स से मेडिकल हो उनका। तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए नायब सिंह सैनी जी ने उसको तुरंत हमारी मांगे मान ली गई। और मैं जो है ना यहाँ कभी किसी की सुनता हूँ, कभी किसी की सुनता हूँ, कोई आकर के कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीतिक न करें। धन्यवाद। बोला तू कौन? बोला मैं खामखा, राजनीति मत करो। जिस तरह से इसी परिवार ने बताया हम भी इस तरह से पीड़ित हैं, उसे डालते आवाज़ उठाने की राजनीति है। पूरा हरियाणा सड़कों के ऊपर है तो विपक्ष मुंह के ऊपर टेप लगा ले और जो भी आज यूजुअल काम चल करता वो ही करता रहे। ये प्रदर्शन करना गलत है। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा पर्सन आज गदन हरियाणा स्टेट में खड़ा हो रहा है, तो उसके ऊपर विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। इनके पिताजी तो कह रहे कभी कोई के मैं कह रहा है, कभी कोई के मैं कह रहा है। राजनीति मत करो। हमें विश्वास है, जांच के ऊपर विश्वास है, सरकार के ऊपर विश्वास है। सीएम नायब सैनी ने हाँ भर ली, सीबीआई जांच की, एम्स तक सैंपल हो गए, और कहें कि भी हाँ भर ली के। उन बालका खातर, उन भाई बंधुआ खातर कहना चाहूँ हूँ जो नु कहे थे रवि आजाद बिक गया, कमेटी के दूसरे भाई बिक गए, आईब की यो भी बिक गया। पिताजी इस टाइप का स्टेटमेंट है, हो सका है इस डाल की आपके मन में बात आ कि भाई इसके ऊपर खरीदने की कोशिश करी होगी, लेकिन दूसरा एंगल तक भी आप सोचने की कोशिश करो ना। आज मनीषा इस दुनिया में नहीं है, किस कारण नहीं है? पुलिस प्रशासन कह रहा है उसने खुद ने इस घटना ने अंजाम दिया, तो खुद ने अंजाम दिया तो उसका पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह बनी होगी, और उस वजह में कि परिवार की संलिप्तता नहीं पाओगी। अगर परिवार की संलिप्तता है तो उसका अगेंस्ट केस दर्ज होगा कि नहीं होगा? जो सारा हरियाणा सड़कों के ऊपर आया, क्यों आया? पिताजी रोन लागे, दादाजी रोन लागे, हाथ जोड़ने लागे, हमारी बेटी के साथ जघन्यता हुई है। इनके पिताजी ने क्यों नहीं बताया कि हमारे घर में रोड़ा माचा करता? समझ सको रोड़ा का मतलब। इसके पिताजी ने क्यों नहीं बताया कि भाई पुलिस प्रशासन ने नोट मिला है? ये बाद में पुलिस वाला ने भी बता दी और बाद में लकड़ के आई है। प्रेम प्रसंग की बात कमेटी वाले मेंबर जी कर रहे हैं, ये बात इनके पिताजी ने क्यों नहीं करी? ये बात मानो तुम, पुरानी कमेटी के साथ जो समझौता हो गया था उसाए समझौता बाद में हुआ है। नई कमेटी ना के कोई तीर नहीं मार लिया। आखिरी वाला दिन फैसला होया, जो भी गांव गुआंढ के उड़े मानस बैठे थे के कह के उठे होंगे, मैं अपनी जबान तक कहना नहीं चाहता। लोग बाग खुश नहीं थे उड़ाए तो उठ के, वनु चाहो थे के मन ही बगड़ा हम बैठे रहेंगे अड़े। लेकिन तुम आंदोलन जारी करो और अगर न्याय मिल सका है तो त्वरित गति से न्याय करो। लेकिन सबको सीबीआई ते दे दिया, टेम लागेगा, सैंपलिंग करवा दी, उसकी बाट भी ना देखी। लोग अभी क्या कदम थे यार, प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन के दबाव है मनीषा का पिता के ऊपर, यो दबाव है। अगर जांच का घेरा में ये परिवार भी आ जाएगा, लेकिन इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हो रही है। कोई इनके लिए शनाख्त के लिए, पूछताछ के लिए इस कार्रवाई में
हमने भी हम शामिल कराएं के तो पुलिस प्रशासन ने ये दिखाई पर डरा दिया कि देखो भाई तुम भी भीतर जाओगे, थारा भी कसूर इसमें सामने होगा, प्रेम प्रसंग का जरिए तुमने कुछ दबाव बनाने की कोशिश करा है, ये डालगा कुछ मेटेरियल्स ने बता दिया। तो पुलिस प्रशासन तो यह कही है बात, पूछिए पत्रकार डीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें, अगर उस कॉलेज में गई थी कि ना गई थी, बोला जिस दुकान पर शीशी खरीदी थी स्प्रे की वह सीसीटीवी फुटेज है, दूर तो है लेकिन बेरा पाटा है, यह बात वीडियो फुटेज में है, सीसीटीवी फुटेज में है यह बात पुलिस प्रशासन के पास, लेकिन उसके बाद नहीं बेरा ना, तो उसके बाद कोई गवाही ना, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खेती क्यों कर गई है। तो कॉलेज में जा गई या नहीं गई इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरे कोई भाई कल की मारे थे जो पिदाल का हादसा, फरटिया का हादसा, ओम बड़ला का हादसा, बिना के बात हमने सुनी है, लेकिन बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उरे भी उल्टा है पुलिस प्रशासन के ऊपर आ जाए। 30 जुलाई तक क्यों बंद थे कैमरे कॉलेज के कैमरे तो चालू होने चाहिए थे, सब कुछ स्वाभाविक 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 ऑटोमेटिकली। जनता अगर सड़क के ऊपर आई तो परिवार की मनोदशा देख कर आई, लेकिन परिवार को पहले ही इतना एकदम विश्वास हो गया, क्यों हो गया विश्वास, तो पहले भी तो होना चाहिए था इतना, तो जनता ने बुंडी क्यों करने लाग रहे हो। मैं उस टाइम पर बात क्या करता था कि भाई दोनों पक्षों की सुने सब की करे मन की, भुंडी लागी कई भाइयों ने मतलब तू भी न की बात बोलने लग गया। भाई पुलिस प्रशासन कुछ कह रहा है तो उस पर थोड़ा सा तो अमल करना चाहिए था पहले। असल गुनहगार इस देश की जनता को सड़क के ऊपर लाया, अगर सरकार नहीं मान रही है कि ये भड़काने की कोशिश थी और केस दर्ज करे जा रहे हैं, तो मेरे भाई गुनहगार अगर कोई है तो पुलिस प्रशासन है और परिवार का सदस्य है। दो अरफी बात क्यों नहीं बताया परिवार के सदस्य ने कि के चल रहा था परिवार में, और के नोट में लिखा था वो नोट भी बरामद हो गया। क्यों नहीं बताया पुलिस प्रशासन के लोगों ने, आका हमने साइन करवाए हैं उस नोट के ऊपर इनके पिताजी के, यार उस तक के जांच प्रभावित हो थी मेरे भाई, जाके रजिस्टर ठाले हुए करते हैं। घराना की इतनी हिम्मत है कि पुलिस वाले की जीपड़ी आ उस तक नाट देके में मतलब भी पैदा नहीं होता। उसके बाद भी सुरेश कोथी भी कह रहा है कि भाई जो भैणी वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तो हमने मिली को नहीं। बार बार कितना दिन सुरेश कोथ बाद में आंदोलन में रहा है, बहुत जकर हुआ, रोहतक तक पोस्टमार्टम कराया गया, उसके बाद लकड़ की आई जहर वाली बात, तो लेकिन बाद में तो ये नोट वाली बात लकड़ की आई थी। भैणी वाला ने क्यों नहीं बताई उस टाइम के ऊपर, जहर खाया तो सड़ा मरेगा, और सैंपल उस टाइम पर शायद इसी प्रोसीजर होती हो या नहीं होती, हमने तो इस बार नहीं बेरा उस टाइम पर कि बेराना पार्ट्स का था हाथ की हाथ आग भाई इसने जहर खा रखा है। सुरेश कोथ की वर्डिंग सुन ले आप। हमें एक बात भी समझ में नहीं आई, मैं 2-3 दिन वहां रहा, मैं बार बार मांगता रहा कि भिवानी में जो पोस्टमार्टम रहा उसकी रिपोर्ट दे दो, एक भी आदमी ने वो रिपोर्ट हमारे को नहीं दी। धरने के ऊपर पहले वाले साथी जो इसको आंदोलन को लीड कर रहे थे वो धरने पे थे ही नहीं, और भी किसी साथी से मांगा, किसी ने नहीं दी। दूसरा हमने पूछा, वो सवाल मेरे मन में यूं की यूं है कि जब भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इशारा है कि इनके साथ दरिंदगी हुई है, इनकी हत्या हुई है, तो पीजीआई मेरे पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत क्या थी भाई? किसने डिमांड करी? अगर डिमांड नहीं करी तो सरकार ने अपने आप क्यों करवाया? मगर पोस्टमार्टम के लिए फिर बहुत आनाकानी करेगी। लगभग 3-3:30 बजे हमारे पास ये सूचना आ गई थी कि सरकार ने सीबीआई की जांच मान ली, दोबारा पोस्टमार्टम की भी जांच मान ली। तो सवेरे 6 से लेकर के 12 बजे तक एक बात अड़े हुआ भिवानी का इसकी खासकर कि दोबारा सैंपलिंग की क्या जरूरत है, दोबारा सैंपल लेने की क्या जरूरत है? भिवानी वाले ने रखे, रोहतक वाले ने रखे। हमारा मानना था भाई आप पुलिस अधिकारी हैं, आप में हमने तो बराबर का इतना क्या आपने इतना हमने सैंपल दोबारा की जरूरत है या नहीं है, आप क्यों घुमा रहे हो? एम्स में डेड बॉडी को जाने दो, एम्स का अगर कोई डॉक्टर कहेगा वो कहते पार्ट किसी को है जी, अब डेड बॉडी में क्या मिलेगा जी? अरे मेरे भाई डॉक्टर बोल देगा अगर ऐसी भाषा बोलनी है तो, आप क्यों बोल रहे हैं? पूरे प्रदेश का भाईचारा चाहता था कि रीसेंपलिंग हो, मगर 6 घंटे तक भिवानी एसपी इस बात को घुमाता रहा।
डाउट सुरेश कोथना भी है। सुरेश कोथना ने परिवार के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास जता लिया था। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने तो 21 तारीख ने भी कह दी थी भाई यो टेम है और अपने अपने जगह पर जो लोग आ नहीं सकते अड़े प्रदर्शन करो। मतलब पूरा हरियाणा और आंदोलन बड़ा करने की कोशिश हो गई थी। सरकार ने फिर पकड़ा मेन आदमी इनका पिताजी, उसके चक्षु किससे डाल खोल ले हो मन ने के बेरा भाई किसा की मन का। लेकिन इसके पिताजी बैक स्टेप धरने लागे थे। किस कारण धरने लागे? शायद इसके पिताजी ने पता है मसला क्या है, या फिर इसका पिताजी का पुलिस प्रशासन के साथ कुछ ना कुछ संयोग है। दो ही बात उसका और कुछ नहीं हो सकता। हमारी मांग ये भी नहीं हुई है अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो दोषी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन रिपोर्ट बना रहा है और बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ की, शरीर में वो जहर मिलना भी, नोट भी मिलना और दावे करना पुलिस प्रशासन के द्वारा और जेल में ठूसना, इसका मतलब तो यह है कि भाई सीबीआई फिर और चीज़ कितने प्रकट कर लेगी। वो तो ने केस सीबीआई द्वारा लड़ी पड़े हैं, चल रहे हैं सालों सालों। सोनाली फोगाट का मिल गया ना। मेरा कष्ट एक के बात का है, अगर कोई मनीषा जैसी हमारी बहन के साथ अत्याचार होगा तो जनता आ जाएगी सड़कों के ऊपर। यही तो सरकार को चाहिए था। हर सरकार, ये बीजेपी का मतलब नहीं है, हर सरकार और प्रशासन जो चाहे कोई भी आंदोलन हो उसने इतना हतोत्साहित कर दो, अगर उससे डाल की परिस्थिति फिर बना दो, जनता सड़क के ऊपर ना आवे। आपके मन में भी ये बात बन रही होगी, बेड़िया आया, एक बार गए बाजे बाजे बेड़िया पाया कोई ना, फिर दोबारा कौन आओगा, बेड़िया खा जाएगा बेड़ा ने। ऐसा मत सोचो। एक आदमी ठीक है पैर खस गया, लेकिन आपका कर्तव्य बना। मैं तो उन किसान नेताओं से पूछना चाहूँगा, थारी की आँख में चरी थी, हमने तो एटलीस्ट यो पॉइंट आकर धरना चाहिए था। जितने भी गिरफ्तार करे गए हैं उन्हें छोड़ो यार, पत्रकार ही गैल खचाओगे इस डाल के मुद्दे में। पुलिस प्रशासन मन ने अपनी वीडियो में रखा, पुलिस प्रशासन का मन नहीं बेरा था अगर गिरफ्तारी होंगी या नहीं होंगी। पुलिस प्रशासन का क्ल्यू भी जो था वो रखा, कमेटियाला की पुरानी कमेटियाला बात भी रखी, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम के ऊपर। जोश से इतना था, और उस जोश में मैं भी उससे डाल उससे सीढ़ी का चढ़ जाता था, उन्हें भड़का ही जाता और क्यों करी जाता, और भी भाई नहीं करी जाते, क्या होता जूता बजाई। पुलिस वाला गए लो ले लोग जगह जगह पिटनी है इन्हें, और उसमें अहिंसा। लेकिन हिंसात्मक कार्रवाई जो भी हो है उसमें कि मारे नुकसान बहुत कुछ सह चुके हैं हम। लेकिन यह बात हमेशा इस बात का मलाल रहेगा, कमेटी जो गाँव ही बनाई गई थी, या इनके पिताजी खुद हैं, इनके दादाजी हैं, उन्होंने तो कह दी भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद सब ने हमारा न्याय दिलाने के लिए। लेकिन संघर्ष की लड़ाई में जिनके ऊपर केस दर्ज करेंगे उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये कोई जाओ बेशक कोई ना मानना है, भुगतोगे तारक भाई। यह बात मैं थरते बताने की उस टाइम के ऊपर कोशिश कर रहा था कि बाद में कोई नहीं आया करे। रास्ता चुनो, किसी साथ गलत है आवाज़ उठाओ, कति गलन मत ना हटियो। कभी नहीं सोचा कि हमारा गल न्यू बन गई, पत्रकार गल न्यू बन गई, अगर मेन परिवार है थोड़ा पाछा हटता हुआ नजर आया अगत्य हम जाएगा ना, यो तरीका भी अच्छा नहीं है। अहिंसक तरीके से अगर किसी भी आंदोलन में चलते हो तो लंबा आंदोलन चल रहा है, मोबिलाइज जो है पीपल, बड़ी संख्या में आवाज़ पुच्छ है। महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन पूरे देश में चलाए, लेकिन चोरा चोरी की घटना होगी और कोई घटना होगी, कोई भी हिंसक घटना होती है, उन्होंने आंदोलन वापस भी ले लिया, उन्हें गिरफ्तार भी करेगा, लेकिन जनता दबाव में छोड़ना पड़ा। अंत तो गतवाई अब आवाज़ सारा कितने पूछ गई ना, तो अहिंसा इसलिए ज़रूरी है। जोश में नहीं आना चाहिए, जोश में आकर कुछ ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात सरकार के ऊपर दबाव अगर बनाना है तो नहीं उड़ाए रोड ने हम जाम करते हैं 10 आदमी, सबसे बड़ी उससे भी घनी बड़ी बात है 10 आदमी की जगह हम थारे गांव के 100 आदमी शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे करके प्रदर्शन कर लो, उससे सरकार फालतू दाब में आओगे। किसान आंदोलन का क्या नतीजा रहा? इतना बड़ा आंदोलन था ना, चक्का जाम हो गया था, चारों तरफ कोई जिक्र नहीं था इस आंदोलन के अलावा। नहीं सोचा जरा था बीजेपी सरकार चली जाएगी, लेकिन तब गया ना इतना बड़ा आंदोलन, और एक भी किसान नेता को डंड टिकट नहीं दी। 1100 पर्ची आई गुरनाम सिंह चढ़ोने की, कह भी ना बैठा रहा था, बस इतना है। इस तरह तो घने फालतू लटखा रखे होंगे इसने। मर गया ना किसान आंदोलन। सारा के न्यू चर्चा है इलेक्शन होने के बाद किसान आंदोलन बेचा गया। मनीषाड़ा आंदोलन गांव गुआंड में जाई बुझ लियो भाई किए कहें लोगों का मन में क्या और थी, लेकिन कुछ और हो गया, क्या ही कर सका। लेकिन हमारा कर्म तो लड़ना है, तो लड़ रहे हो
अहिंसक तरीका और शांतिपूर्ण तरीका अपनाओगे, महात्मा गांधी वाला रास्ता अपनाओगे तो कदे भी मात नहीं खाओगे। उसमें समाज की भी भलाई, जो पीड़ित है उसने भी न्याय मिलेगा, सब कुछ सही होगा। जोश में होश नहीं खोना चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से उठानी चाहिए। किसी की भड़काऊ बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग न्यूचाओं थे यो धरना चलता रहे, लोग इनसे कार्रवाई करें, पुलिस कार्रवाई करे, फिर उल्टा पुलिस का लठ मारा, लोग हाँ हुल्लड़ मार जाए पूरे प्रदेश में, लेकिन नुकसान मारा होना था। समझो मेरे भाई, कहाँ से चल के कहाँ पर आ गए। हरीब परिवार का सदस्य न्यू कह रहे हैं हमने सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, तू कौन खामखा। नमस्कार।